बाप के जुड़े हाथ देख आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये है आज हमारी कहानी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अंधेरा हो गया था, घर जाने की जल्दी थी रमेश को। रमेश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? कौन हैं आप? मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी रमेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। रमेश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट्स ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो चारों से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रमेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गए। रमेश ने उस लड़की से पूछा, क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। रमेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रमेश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम रिमशा है। रिमशा बोली, वह सुमित और उसके दोस्त थे। सुमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सुमित से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने एक झटके से कार रोक दी और रिमशा को देखने लगा। रिमशा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुमित के पास पहुँची, सुमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सुमित बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई, थोड़ी देर में जीव और पैसे लेकर आ रही होगी, जल्दी आ जाओ, तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर रिमशा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। रमेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? रिमशा, सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर गई। रमेश बोला, ओहो, तब तो बहुत देर हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रिमशा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। रमेश हंसकर बोला, अच्छा, आज तक किसी बाप ने जान से मारा है? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें? बताओगी मुझे? रिमशा आश्चर्य से रमेश की ओर देखती है। रमेश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियाँ की होंगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ़ करके गले लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो रिमशा, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करके उन्हें सीने से लगा लेते हैं, इसलिए तो माँ बाप को भगवान का रूप मानते हैं। गलती की तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दे, लेकिन जान से मारने, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम इन राक्षसों के चंगुल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियाँ बन गई होती तुम। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। रिमशा ने घर का पता बताया। रमेश ने कार रिमशा के घर के आगे रोक दी। रिमशा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे पर पहुंची, डरते हुए डोरबेल बजाई। रिमशा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। रिमशा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी तुम? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे से घर गई थी, रात के 8 बज गए हैं, ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? रिमशा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर, फिक्र देखकर रिमशा सब्र का बांध टूट गया और मम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ बोलोगी भी? तभी रिमशा धीरे से बोली, रास्ता भूल। जभी रमेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी, अपने घर का रास्ता भूल गई थी। रिमशा की मम्मी बोली, सामने एक अनजान शख्स को देखकर शक पक्का गई,
रिमशा के रोने की आवाज़ सुनकर रिमशा के भाई भाभी पापा सभी हॉल में आ गए। रिमशा के भाइयों ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? रिमशा की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ, रिमशा का मोबाइल घर पर ही छूट गया है। रिमशा के भाइयों बोले, ओहो चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर रिमशा के भाई हंसने लगे। रिमशा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रिमशा के पीछे उसकी मम्मी भाई भाभी भी उसके कमरे में चले गए। रिमशा की ओर किसी का ध्यान नहीं था। रमेश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। रमेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। रमेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने रिमशा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रमेश आश्चर्य से रिमशा के पिता को देखता है। रिमशा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से रिमशा के कमरे में गया, तभी मुझे ये खत मिला था। मैं किसी को बिना बताए रिमशा को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैं रिमशा को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारे और रिमशा की सारी बातें सुन ली। मैं तुम दोनों के लिए पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की सुख खुशियाँ ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते ही रिमशा के पिताजी का गला भर आया। उनके आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर रमेश का धन्यवाद कर रहे थे। रमेश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोले, ये क्या कर रहे हैं अंकल? रिमशा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते रमेश के आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, रिमशा ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। रिमशा को माफ़ कर दें, वो शर्मिंदा है। रमेश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। रिमशा के पापा रमेश को जाता हुआ देख रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप की बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होती। हर बेटी का बाप बेफिक्र हो रहेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।